Good morning student. I am Mohan Sharma. Welcome to Maths Guru. स्टूडेंट आज हम सरफेस एरिया ऑफ क्लास 9th का हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करने जा रहे हैं और ये हमारा पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने क्यूबॉइड पढ़ा था। आज हम ज्यादा से ज्यादा स्टडी कौन के बारे में करेंगे, कौन और हेमिस्फीयर और स्फीयर के बारे में करने का सोचते हैं। देखिए पहले कौन हमें आज पढ़ना है, तो कौन कैसे बना, कैसे आया कौन को जानने से पहले देखिए कौन की शेप हम जानते हैं। कुछ इस तरह से शेप होती है कौन की। ये कौन की शेप है हमारी, इस शेप को ये कैसे बनी होगी, तो इसके पीछे हम थोड़ा सा चलते हैं, बैक में चलते हैं। तो उससे पहले हमें एक छोटी सी नॉलेज लेनी होगी। एक चीज होती है हमारे पास सेक्टर। पहले 1 मिनट आप सेक्टर समझना बहुत जरूरी है अगर आपको कौन को समझना है। तो कौन देखो क्या होता है सेक्टर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सेक्टर में देखिए ये एक हमारी सर्कल है। पहले आप सेक्टर को समझे, 1 मिनट के अंदर आप समझ जाओगे। ये सेंटर है हमारे पास, ओनली 10 सेकंड के अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। ये देखिए ये सेक्टर, ये जो पार्ट है ना, ये रीजन है, जो रीजन दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको शायद दूसरे कलर से करता हूं, ये देखिए ये हमारा सेक्टर हो गया। सेक्टर कैसे पता लगता है ये सेक्टर है, देखो सेक्टर के लिए हमें एक रेडियस, एक और रेडियस, मतलब 2 रेडियस, और ये क्या है हमारे पास आर्क तो आपने 3rd 4th में पढ़ी होगी। कट मारती है जो सर्कमफेरेंस को पार्ट में तोड़ते हैं, उसी को आर्क कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए ये आर्क होती है हमारी आर्क, और ये रेडियस और रेडियस। 1 मिनट के अंदर इस डेफिनेशन को भी लिख लो। जो रीजन होता है हमारा, रीजन बिटवीन किस किस के बीच में, रेडियस 2 रेडियस एंड 1 आर्क, इन दोनों के बीच में जो होता है स्टूडेंट 1 आर्क, ये वाला रीजन, इसको कहते हैं हम माइनर सेक्टर, छोटा सेक्टर हो गया ये हमारे पास। क्यों छोटा सेक्टर हो गया, एक सेक्टर ऊपर भी दिखाई दे रहा है, देखिए स्टूडेंट ये भी सेक्टर है। ये आर्क हो गई, ये हमारी आर्क, ये एक आर्क होगी बड़ी आर्क, ये बड़ी आर्क हो गई, और ये रेडियस और ये रेडियस, तो इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। 2 सेक्टरों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अगर हमें कौन की स्टडी करनी है तो हमें सेक्टर को जानना बहुत जरूरी है। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, इन दोनों से मिलके ये पूरा हमारा सर्कल बना हुआ है। तो इस तरह से सेक्टर होता है क्या, एक रीजन होता है बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क। ये अपने ध्यान में रख लो कि जो सेक्टर होता है उसमें 2 रेडियस होती है और एक आर्क होती है, दोनों के बीच का जो रीजन होता है उसी को क्या कहते हैं, हम सेक्टर कहते हैं। अब हम चलते हैं कि हमारा कौन बना कैसे आते हैं स्टूडेंट। देखिए जब इस कौन को आप देखिए, ये थोड़ा सा मैं आपको बैक लेके आऊंगा। देखिए ये हमारा वी वर्टेक्स होता है, ओ इसका एक्सिस हो गया, तो वीओ क्या होता है, वीओ एक तरह से हमारा वीओ एक्सिस ऑफ कौन होता है, एक्सिस ऑफ कौन होता है। इसके बाद देखिए ये स्लैंट हाइट होती है, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है एल, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, एल को कहते हैं हम स्लैंट हाइट कहते हैं स्टूडेंट, इसको हम स्लैंट हाइट। ये हमारी हाइट होती है नॉर्मल हाइट, एच हमारी यहाँ पे हाइट होती है। ये चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है। अब ये देखिए बना कैसे, मैंने एक सीजर से, ये हमारी रेडियस है, देखिए पहले ये रेडियस है, ये रेडियस पूरा डायमीटर हो गया, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। ये राइट सर्कुलर होता है हमारे यहाँ पे। आज हम राइट सर्कुलर कौन ही पढ़ेंगे जो 90 डिग्री बनाता है ओनली। कौन का मतलब राइट सर्कुलर कौन हो गया स्टूडेंट। अब देखिए बना कैसे कौन, देखिए मैंने यहाँ से सीजर लेके से कट कर दिया। जब इसे आप खोलोगे तो आपको ना कुछ इस तरह की एक पिक्चर दिखाई देगी। देखो आपको ये पिक्चर दिखाई देगी, ये वाली एक शेप दिखाई देगी। इसको जब आप ओपन करोगे तो ये वाली शेप दिखाई देगी। ये एक सेक्टर, ये हमारा देखिए ये आर्क हो गई, रेडियस आर्क। तो ये एक तरह से आपको यही दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से। तो ये जो हमारी, इसको फोल्ड करोगे आप, इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद ये हमें इस तरह की शेप मिल जाती है। ये हमारा क्या होता है, सेक्टर होता है स्टूडेंट। सेक्टर नाम ले लेते हैं, ओ ए बी नाम ले लिया इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाली चीज हमारी यहाँ पे दिखाई दे रही है लेंथ, और ये हमारी सर्कल, ये ऐसे खुल गया पूरा पार्ट, ये हमारे 2 पाई आर हो गया। क्या हो गया, 2 पाई आर। सेक्टर से ही हमारा कौन बनता है, तो हमारा आपको ये कंफर्म हो गया सेक्टर से कौन बनता है। तो अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमें ये देखना है कि क्या क्या होता है कौन के अंदर। वीओ पता लग गया, ये राइट सर्कुलर है तो 90 डिग्री पाइथागोरस भी काम करेगी। एल स्क्वायर इक्वल टू आपका आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी इसके अंदर ही काम करेगा क्योंकि पाइथागोरस का यूज हो रहा है। क्योंकि हम राइट सर्कुलर कौन पढ़ रहे हैं, राइट सर्कुलर कौन में पाइथागोरस काम करती है। ये हम उधर को देख लिया, हमें सेक्टर की पूरी नॉलेज होगी स्टूडेंट। तो अब हम इसके फॉर्मूले बनाने स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे इसके फॉर्मूले बनाए जाएंगे। तो अब हम फॉर्मूलों पे हमें ये पता लग गया, तो लिख सकते हो कौन जो बना होता है, इट इज
मेड बाई सेक्टर, सेक्टर से बना होता है। कौन किससे बना होता है? सेक्टर से बना होता है। अब कौन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर देख आपको एक बात और देखनी है इसके लिए, अगर इसका फॉर्मूला भी बनाना पड़ेगा तो वो भी बना देते हैं हम। देखिए पहले इसमें हम दो तीन चीज पढ़ लेते हैं। देखो वर्टेक्स कितने होते हैं, अगर मैं वर्टेक्स की बात करूं, देखो वर्टेक्स कितने होते हैं कौन के अंदर, कौन के अंदर वर्टेक्स एक होता है, वन वर्टेक्स होता है। देखिए वन वर्टेक्स होता है। ओके, फेस कितने होते हैं? दो तरह के फेस होते हैं इसके अंदर। इसमें हम दो फेसों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए एक तो ये, एक ये फ्लैट होता है, फ्लैट, फ्लैट फेस। ये कर्व सरफेस होता है। देखो ये ऐसे मुड़ा हुआ जो होता है ना, ऐसे मुड़ा हुआ नीचे सर्कल होता है, वो फ्लैट फेस होता है और इसे कहते हैं हम कर्व फेस, कर्व सरफेस कहते हैं। फेस नहीं होता है, कर्व सरफेस होता है। तो अब मैं आपको ये बताता हूं कि ये दो चीजें होती है इसके अंदर, एक फ्लैट फेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है। तो मैं आपको, मेरे से पूछा जाए कि कितने फेस होते हैं इसके अंदर, तो मैं यही बोलूंगा फेस तो एक ही होता है, बट एक हमारा प्लस वन कर्व सरफेस होता है। वन इसके अंदर क्या होता है? वन कर्व सरफेस होता है। वन हमारा फेस होता है, वन कर्व सरफेस होता है। ये इसके अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट, अब मैं बात करूं इसके अंदर एज कितनी है, एज साइड की बात करते हैं जो इसकी सरफेस की। देखो ये वाली जो साइड है, इसमें साइड भी होती है। देखिए ये वाली जो साइड एज कहते हैं, ये वाली जो है ये एज होती है, इसको हम एक कंसीडर करा जाता है इसमें। तो ये हमारे पास एक साइड आ गई इसके अंदर। वर्टेक्स पता लग गया स्टूडेंट, हमें इसके फेस पता लग गया और एज पता हो गई। ये इसके मेन तीन चीजें होती है जो हमें सब किसके बारे में पता लग चुकी है। वन 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 होता है, तीनों चीज आपको पता लग चुकी है। तो अब हमें सबसे पहली चीज, वर्टेक्स क्या होता है? वी, वी फोर वन वर्टेक्स होता है। कितनी एज होती है इसके अंदर? वन, वन एज होती है, ये वाली एज होती है। कितने फेस होते हैं? वैसे फ्लैट फेस और कर्व सरफेस होते हैं, बट फेस एक ही माना जाता है। फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस को फेस कहा जाता है। ये किससे बना होता है? ये सेक्टर से बना होता है। अब हम इसके फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। तो हमारे पास तीन इंपॉर्टेंट चीज ये निकल के आ गई। किससे निकली है? ये सारी की सारी चीजें, ये सारी चीजें इससे निकल के आई है हमारे। कौन से निकल के आई है? अब सुनो स्टूडेंट, अब हमें इसका सेक्टर निकालना है। तो मैं इन चीजों को यहां से अब रिमूव करने वाला हूं, वर्टेक्स वन, फेस वन, वन एंड दिस। तो अब मैं इसके फॉर्मूले बनाने की कोशिश करूंगा स्टूडेंट। देखिए कैसे फॉर्मूले बनते हैं। पहले हम कर्व सरफेस एरिया का बनाएंगे, फिर हम टोटल सरफेस एरिया का बनाएंगे। देखिए अब तो कैसे बनेगा, अब यहां से देखिए। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं स्टूडेंट, देखिए तो इस तरह की एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगी। ये एक मेरी सर्कल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है। आप देखिए यहां से भी इसको ऐसे हम इंक्रीज कर देते हैं तो ये एक सर्कल बन गई। देखिए तो ये सर्कल का ही पार्ट है। देखिए सर, ये जो है हमारा सेक्टर सर्कल का पार्ट होता है। तो देखिए अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर मुझे एरिया, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालोगे, कौन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ये रहा मेरा कर्व सरफेस एरिया, ये वाला। नीचे वाला सर्कल नहीं होता, सर्कल को अलग हटा दो। कर्व में खाली नीचे वाला फेस नहीं होता, कर्व में नहीं होता नीचे वाला फेस, खाली ऊपर वाला टॉप ही रहता है। ये सारा का सारा रहता है। जैसे आपने कैप देखा होगा एग्जाम्पल में, जैसे हम कैप पहनते हैं, जो हमारा बच्चे पहनते हैं, जो इस तरह का होता है, कौन की शेप में होता है। आइसक्रीम कौन देखा है आपने, वो भी कौन ही होता है, वो भी इसी तरह का होता है। आपने ट्रैफिक सर्कल के जो सिग्नल पे पॉइंट से रखे होते हैं रोकने के लिए, डेंजर साइन को इंडिकेट करने के लिए वहां रख दिए जाते हैं सारे, वो भी हमारा कौन ही होता है। आइसक्रीम कौन भी कौन ही होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है। पेन, पेन देखिए, पेन का जो आगे वाला पार्ट होता है, और टेंथ पार्ट ऑफ द पेन, जो नीचे वाला पार्ट होता है, वो भी इसी तरह का होता है, कौन की शेप में होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए कौन के जो हमने पढ़ चुके हैं। तो देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा। फॉर्मूला देखिए, अगर मैं इस पूरे सर्कल का एरिया निकालूं तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में से क्या करूंगा मैं, एरिया ऑफ सर्कल, CIRCLE सर्कल होता है। देखिए ये पार्ट निकालना है मुझे, इस पार्ट का एरिया चाहिए मुझे, इस पार्ट का एरिया चाहिए, सेक्टर का एरिया चाहिए। कैसे निकालूंगा बताइए। ये पार्ट, ये पार्ट, इसका, इस बाहर वाले का सरकमफेरेंस कितना हो गया इसको स्टूडेंट, रेडियस L, सरकमफेरेंस आ गया 2πL। तो इतना सरकमफेरेंस लेना है पूरे में से। तो तुम लिखोगे स्टूडेंट 2πr लेना है मुझे। ये आर्क ऑफ लेंथ अपॉन कह सकते हो टोटल, जैसे लिख सकते हो यहाँ पे आर्क ऑफ लेंथ। में थोड़ा इधर लिखता हूं स्टूडेंट, थोड़ा स्पेस कम है इधर, तो मैं थोड़ा यहां से बनाने की कोशिश करता हूं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है मुझे। यही जो मेरा, यही सेक्टर का एरिया किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन के बराबर होता है। कैसे निकालूंगा इसका एरिया, पूरे सर्कल का एरिया निकालो। पहले मैंने निकाल लिया एरिया ऑफ सर्कल, ये मेरा एरिया ऑफ क्या आ गया,
सर्कल आ गया। एरिया ऑफ सर्कल के पूरे में से मुझे इतने पार्ट को उठाना है, तो देखिए ये जो मेरा आएगा लेंथ होती है, लेंथ ऑफ आर्क, ये मेरी लेंथ ऑफ आर्क होती है, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क आती है मेरे पास। और उसके नीचे क्या आएगा, टोटल, इसकी टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, टोटल लेंथ ऑफ सर्कल, टोटल लेंथ ले लेते हैं, टोटल लेंथ ऑफ, लिख देता है यहाँ पे, लेंथ ऑफ सर्कल की ले लेते हैं, इसी से काम हो जाएगा स्टूडेंट। लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी मेरे पास, 2 पाई आर, 2 पाई आर हो गई। ओके, नीचे लेंथ ऑफ सर्कल कितनी होती है, 2 पाई एल, 2 पाई एल होगी मेरे पास। स्टूडेंट देखिए सर्कल का एरिया कितना होता है, रेडियस एल, रेडियस एल है, इसकी रेडियस एल है, एरिया कितना हो गया, पाई एल स्क्वायर, पाई एल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पे पाई एल स्क्वायर, पाई से पाई कट हो गया स्टूडेंट, 2 से 2 कट हो गया, एक एल से एक एल कट हो गया, तो पाई आर एल, तो मेरा आंसर आ गया पाई आर एल। ये मेरा क्या निकल के आ गया, कर्व सरफेस एरिया। देखिए दोबारा देख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क ये अपॉन ये टोटल, टोटल कितना होता है, 2 पाई एल होता है, मल्टीप्लाई में मैंने क्या कर दिया, पाई एल स्क्वायर। पाई एल स्क्वायर क्या होता है, सर्कल का एरिया का इतना पार्ट लेना है मुझे, इस सर्कल के एरिया का इतना पार्ट की जरूरत है, पूरे एरिया का नहीं लेना, इतना लेना है, तो पाई आर एल आ गया। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर एल। इसको थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हो आप, कर्व सरफेस एरिया अगर आपको निकालना है तो वो आ गया पाई आर एल, इसे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, पाई आर एल। कर्व को हम क्या कह सकते हैं दूसरे वर्ड में, लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, दोनों कितने होते हैं, पाई आर एल होते हैं। ओके, अगर मैं यहीं पर टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, ये वाला सर्कल भी इंक्लूड हो गया स्टूडेंट, सर्कल आते ही क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर ऐड हो गया, क्योंकि सर्कल, इस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, पाई आर एल प्लस आर। इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वॉल्यूम निकालना चाहते हो, कौन का वॉल्यूम निकालना चाहते हो, तो इसके लिए मुझे सिलेंडर पे जाना पड़ता है। देखो किसी भी चीज का वॉल्यूम निकालना होता है तो ये पहली बात तो सिलेंडर का 1/3 पार्ट होता है, और किसी भी चीज का हमें वॉल्यूम निकालना होता है, एरिया इनटू हाइट होता है। एरिया कितना है, बेस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है स्टूडेंट इसकी, एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो हमें इन 3 फॉर्मूलों पर ही काम करना पड़ेगा, इन 3 फॉर्मूलों के हमें अच्छे से नॉलेज रखनी है। लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। इस तरह से हम पूरा कौन को पूरा का पूरा स्टडी कर चुके हैं, कौन कैसे बनता है, क्या है, कैसे बना हुआ है, इसका क्या क्या निकाल सकते हैं, सारी चीजों की हमने स्टडी कर चुके हैं हम कौन के बारे में। अब स्टूडेंट हम थोड़ा सा एक और आपको बता दें, अगर हमें कर्व सरफेस एरिया को थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं, कहीं कहीं बुकों में ये भी दे रखा है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं 1/2 मल्टीप्लाई, इसको मैं चेंज करना चाह रहा हूं, मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए मैंने 2 से इसको डिवाइड करा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करा इंटू एल कर दिया। देखिए ये क्या बन गया मेरा, सरकमफेरेंस। तो स्टूडेंट ये भी लिखा होता है सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई सिलेंट हाइट, तो ये भी काम करेगा, सिलेंट हाइट ये भी काम करेगी मेरी। देख लीजिए कहीं किसी किसी बुक में ये भी लिखा हुआ है, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा सरकमफेरेंस बन गया, 1/2 अलग आ गया। और ये सिलेंट हाइट, सिलेंट हाइट मुझे दे रखा है, सरकमफेरेंस दे रखा है, तुरंत आंसर निकाल सकते हो। तो इस तरह से हमने कौन के बारे में फुल स्टडी कर ली है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर 2-4 क्वेश्चन भी करने हैं अभी इसके ऊपर। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं अब हम स्टूडेंट, हम पहले भी कुछ आई थिंक कौन के ही क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि हम कौन का ही टॉपिक कराए, बाद में हम कुछ और के क्वेश्चंस कर लेंगे स्फीयर और हेमीस्फीयर के। पहले हम कौन के क्वेश्चन उठाते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, पहला क्वेश्चन पिक करते हैं, डायमीटर ऑफ कॉन इज 14। क्वेश्चन नंबर 1, डायमीटर, द डायमीटर ऑफ द कॉन, डायमीटर ऑफ द कॉन, डायमीटर ऑफ द कॉन कितना दे रखा है स्टूडेंट हमें, 14 सेंटीमीटर, एज 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है हमें, सिलेंट हाइट इज 9, सिलेंट हाइट इज ऑल्सो गिवन, सिलेंट हाइट इज 9, सिलेंट हाइट इज 9 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड क्या करना है, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। तो आपकी नॉलेज के लिए फॉर्मूले इधर लिख देता हूं स्टूडेंट, देखिए फॉर्मूले थोड़े ब्रेक यहाँ पे लिख देते हैं, टीएस से पहले लिखते हैं सीएस से। सीएस से क्या होता है हमारा, सीएस से देखिए हमारे पास, सीएस से क्या होता है, पाई आर एल होता है। दूसरा टीएस से क्या होता है स्टूडेंट, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके,
तो मुझे क्या निकालना है स्टूडेंट, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। तो पहले देखिए क्या मिला है, डायमीटर। डायमीटर डायमीटर मुझे क्या बता रहा है, डायमीटर देखिए रेडियस बता रहा है, तो डायमीटर से मुझे 14 मिल गया, 14 सेंटीमीटर। जैसे ही मिला रेडियस मेरे काम आ गई, रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर, हाफ होती है इसकी, हाफ होती है। ओके, इसके बाद मुझे हाइट भी पता है, और देखिए हाइट भी पता है। कौन सी हाइट पता है, स्लैंट हाइट, नॉर्मल हाइट नहीं, स्लैंट हाइट। एल पता है आपको 9 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, पाई आर एल, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया स्टूडेंट होता है पाई आर एल। पाई आर एल, पाई की वैल्यू रख दो 22/7। आर कितना है आपके पास, आर देखिए 7, और स्टूडेंट एल कितना है 9 सेंटीमीटर। 7 से इसको मल्टीप्लाई करके कट कर दीजिए तुरंत, ये मैंने कट कर दी, 7 से 7 कट, 9 2 जा 18 आ गया, 18 कैरी 1 हो गया, 9 2 जा 18 और 1 19 आ गया। सेंटीमीटर स्क्वायर में यूनिट होती है। तो इस तरह से हमारा कर्व सरफेस एरिया निकल गया। एक बार चेक करिए दोबारा, डायमीटर 14, रेडियस 7 होगी, हाफ होती है डायमीटर की रेडियस, स्लैंट हाइट 9 दे रखी है। कर्व सरफेस एरिया लगा दिया हमने कौन का, क्योंकि कौन का ही क्वेश्चन है, तो कौन की हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए पाई आर एल 198 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पिक करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 इसका अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पिक करेंगे, उसमें देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 पिक करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया था रेडियस एंड स्लैंट हाइट। आपकी रेडियस ऑफ अ कॉन इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कॉन, रेडियस ऑफ कॉन इज 3 सेंटीमीटर। रेडियस पता लग गया, हमें एक चीज पता लगी, एंड वर्टिकली हाइट, हाइट पता लग गई, वर्टिकली हाइट, वर्टिकल हाइट जो है हमें वो भी दे दी इसने, स्लैंट हाइट नहीं दी, वर्टिकली हाइट दी है। वर्टिकल हाइट कितनी दे रखी है हमें स्टूडेंट यहाँ पे, इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अच्छा ही क्वेश्चन है। 3 4 का कॉम्बिनेशन 5 देता है। फाइंड द एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। डायग्राम बनाए तुरंत, पहले क्वेश्चन को देखते ही डायग्राम बनाने आना चाहिए। अगर डायग्राम बना लेते हो तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए ये कौन आ गया, ये कौन है हमारे पास, मेंशन कर दो क्या क्या आपको पता है इसके अंदर। देखो क्या क्या पता है इसके अंदर, रेडियस आपको पता है, आपको रेडियस दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये आपका 4 सेंटीमीटर आ गया। निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। लिख लीजिए कर्व सरफेस एरिया आपको निकालना है। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है स्टूडेंट, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई कितना है 22/7 होता है। रेडियस को ढूंढो, रेडियस आपको मार्क करनी है तुरंत। देखो रेडियस ये रही, रेडियस देखते ही मिल गई, रेडियस ये रही आपकी। रेडियस इस डायग्राम में नहीं करना चाहिए, डायग्राम कंफ्यूजन में चला जाएगा। ओके, तो नाउ रेडियस कितनी है आपके पास, 3, तो रेडियस रख देते हैं हम। रेडियस आ गई आपके पास 3, तो देखिए स्टूडेंट हम रेडियस पुट करते हैं। रेडियस आ गया आपके पास 3, एल नहीं है हमारे पास, तो एल को निकालो, एल को निकालो। एक ही फॉर्मूला है आपके पास, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर, एच कितना दे रखा है स्टूडेंट 4 का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर, एल का स्क्वायर, एल का स्क्वायर हो गया स्टूडेंट 9, 9 + 16। इतना खूबसूरत आंसर आ गया। देखिए 25, और 25 तो हम जानते हैं बेटा, एल 25 का रूट बड़ा ही आसान होता है, 5 आ जाता है। तो यहाँ 5 रखिए, 5 आ गया। तो देखिए स्लैंट हाइट 5 आते ही 22 मल्टीप्लाई, या तो ऐसे कर लिया, आसान बनाओ, 3 2 जा 6, 6 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई 5/7, 5 6 जा 30, कैरी 3, 5 6 जा 30, 33/7। स्टूडेंट यही आंसर है, और ज्यादा एक्यूरेट दे सकते हो तो 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28, 13 - 8 5 आ गया, 57 7 जा 49, तो आपके पास आ गया 47, 1 आ गया, देन 7 1 जा 7 एंड देन 4, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा ही आसान क्वेश्चन होते हैं, खाली पाई पता है, आर पता है, एल पता है। एल निकालने में थोड़ी सी हमने एफर्ट करा था, देखिए एल आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 निकालिए। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट, हम थर्ड क्वेश्चन को उठाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन ही मान लेते हैं, अगर एक और चांस टाइम मिल गया तो थोड़ा सा और कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, रेडियस हमें बोला गया है सीधा इस क्वेश्चन में, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया। देखिए क्वेश्चन ही आसान है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, जो रेडियस हमारे पास जो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर हमने कराई नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें अभी सिलेंडर के बारे में नहीं जाना, हमें किसके बारे में जाना है, अभी कौन के बारे में जाना है। रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा है, रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो, स्लैंट हाइट का रेशियो दे रखा है। रेशियो के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में अटैक करते हैं स्टूडेंट। हाइट ऑफ अ कॉन, रेडियस एंड हाइट ऑफ अ कॉन, इनका रेडियस का दोनों का क्या दे रखा है
4:7 दे रखा है आपको। फाइंड क्या करना है, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया भी गिवन है। इफ कर्व सरफेस एरिया इज गिवन, हमें वी हैव गिवन इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर में होता है। फाइंड इट्स रेडियस। तो स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है, पहले उसे उठाइए। गिवन क्या है हमें, कर्व सरफेस एरिया गिवन है। कर्व सरफेस एरिया को लिखिए, कर्व सरफेस एरिया गिवन है आपको 792। और देखिए पहली चीज मिल गई, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल दे रखा है 792 के इक्वल। देखिए गिवन क्या है हमें, सबसे पहले देखिए रेडियस गिवन है। रेडियस, ये जो रेडियस है हमारे पास, रेडियस कितनी हो गई स्टूडेंट, रेडियस होगी आपके पास 4 मीन्स रेशियो हटाना है तो 4x होगी रेडियस। ओके, हाइट, सिलेंट हाइट, एल भी दे रखा है, बड़ा आसान हो गया, एल दे रखा है आपको 7x। पुट कर दीजिए पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7। रेडियस कितनी है आपके पास, 4x आ गई। एल कितना है आपके पास, 7x। किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट, 792। अब हमें कट करने पे ध्यान दीजिए, कैसे कट करते हैं, 7 ने 7 को काट दिया स्टूडेंट। देखिए यहां से x कितना हो गया, x पावर 1 और x पावर 1, x पावर 2 आ गया। यहाँ पे इन दोनों को उधर ले जाइए, 88 आ गया आपके पास, 88 आ गया। ओके, इधर को आ जाएगा 792 एक्स स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट 792/88, कट कर दो इसे, 4 से कट कर दो पहले, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, और उसके बाद आ जाएगा 36 के बाद आ जाएगा 8 पे 32 आ जाएगा। ओके, अगेन कट कर दो 11 से, 11 2 जा 11 1 जा 11 8 जा 2 9 जा, तो स्टूडेंट 9 आ गया काट